वेलकम बैक दोस्तों। आज की हमारी कहानी है 2009 में रिलीज हुई सुपर नेचुरल हॉरर मूवी ड्रैग मी टू हेल के बारे में। दोस्तों इस मूवी की एंडिंग मेरे लिए बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। अगर आप इस वीडियो में एंड तक बने रहते हो तो आपको खुद महसूस होगा कि अबे ये क्या हुआ फिल्म में। सो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। 1969 में कैलिफोर्निया में एक कपल अपने बीमार बच्चे को मिसिस शॉन के पास लाते हैं। उस बच्चे को तब से कुछ डरावनी आवाजें सुनाई दे रही हैं जब से उसने बंजारों की गाड़ी से एक चांदी का हार चुराया है। शॉन अपने जादू टोना शुरू करती है ताकि जो भी इस बच्चे को परेशान कर रहा है वो उसे दूर चला जाए। लेकिन ये जो भी है, भूत का हो या आत्मा, वो बहुत पावरफुल है। वो बच्चे को हॉल की तरफ फेंक देती है और जब तक शॉन उसके पास पहुंचती है जमीन क्रैक होना शुरू होती है और एक राक्षस उस बच्चे को जमीन के अंदर खींच लेता है। दोस्तों उस टाइम शॉन ये ठान लेती है कि एक ना एक दिन वो जरूर इसे हराएगी। अब आ जाओ दोस्तों प्रेजेंट टाइम में। ये है क्रिस्टीन जो कि लॉस एंजलिस की एक बैंक में लोन ऑफिसर है। क्रिस्टीन को प्रमोशन चाहिए। वो बैंक की असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए अपने बैंक मैनेजर से बात करती है। बैंक मैनेजर उसे कहता है कि असिस्टेंट मैनेजर की जगह तुम्हें या स्टू में से किसी एक को मिलेगी। लेकिन अभी ये उसने डिसाइड नहीं करा कि ये पोस्ट देनी किसको है। लंच ब्रेक में वो अपने बॉयफ्रेंड क्लेटन से मिलने जाती है जिसे वो एक पुराना लिबर्टी कॉइन गिफ्ट में देती है क्योंकि क्लेटन को कॉइन कलेक्शन का शौक है। क्रिस्टीन स्टू की हरकतों से परेशान हो जाती है क्योंकि वो उसे बॉस के सामने अपने से नीचा दिखाने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद गनुष नाम की एक ओल्ड लेडी क्रिस्टीन के पास आती है। वो क्रिस्टीन को अपनी प्रॉब्लम बताती है कि उसके घर पर बैंक वाले कब्जा करने आए हुए हैं क्योंकि उसने लोन की पिछली कुछ किस्तें नहीं भरी हैं। अगर क्रिस्टीन उसे कुछ दिन का टाइम और दिलवा दे तो वो बैंक की सारी पेमेंट क्लियर कर देगी। क्रिस्टीन भी इसके लिए मैनेजर से बात करती है लेकिन मैनेजर इसके लिए रेडी नहीं होता। मजबूरन क्रिस्टीन गनुष को बिना किसी मदद के वहां से जाने को बोलती है। गनुष उसे रिक्वेस्ट करती है और थोड़ी देर बाद वो बदतमीजी पर उतर आती है जिस कारण सिक्योरिटी गार्ड आकर गणेश को बैंक से ले जाते हैं। शाम को ऑफिस से छुट्टी करते टाइम क्रिस्टीन पार्किंग में अपनी कार लेने जाती है। उस टाइम गनुष उसकी कार में पहले से मौजूद है और वो क्रिस्टीन पर अटैक कर देती है। काफी देर तक क्रिस्टीन उससे बचने की कोशिश करती है लेकिन नाकामयाब रहती है। थोड़ी देर बाद गनुष क्रिस्टीन के कोट से एक बटन लेकर उस पर कुछ मंत्र पढ़ना शुरू करती है और मंत्र पढ़ने के बाद वापस क्रिस्टीन को देकर वहां से चली जाती है। कुछ टाइम बाद वहां पुलिस और क्लेटन आ जाता है। वो क्लेटन के साथ घर जा रही होती है तभी उसे एक एस्ट्रोलॉजर की दुकान नजर आती है। क्रिस्टीन और क्लेटन उस दुकान में जाते हैं। उनकी मुलाकात राम से होती है जो एस्ट्रोलॉजर है। क्रिस्टीन उसे अपना भविष्य जानना चाहती है। राम सबसे पहले देखता है कि उसके कोट का एक बटन गायब है और जैसे ही वो उसके हाथ पकड़ता है उसे कुछ बुरी शक्तियां महसूस होती हैं और अचानक उसके होश उड़ जाते हैं। वो क्रिस्टीन को बताता है कि किसी ने तुम्हें श्रापित कर दिया है जिसका क्रिस्टीन को बहुत बुरा असर देखने को मिलने वाला है। राम से मिलने के बाद क्लेटन उसे समझाता है कि आज के टाइम में श्राप कुछ नहीं होता, उसे राम की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्लेटन क्रिस्टीन को घर छोड़ता है और दोस्तों वो रात उसकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं जाती। तेज हवाओं का चलना, अपने आप बर्तनों का बजना और काले साए का नजर आना जो क्रिस्टीन का ये हाल कर देता है। अगली सुबह वो ऑफिस जाती है और कोशिश करती है कि वो नॉर्मल रहे लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो अपने बैंक मैनेजर पर खून की उल्टियां कर देती है, वो भी नाक के थ्रू। क्रिस्टीन वहां से भाग जाती है और स्टू उसकी लोन वाली फाइल ले लेता है जिस फाइल के कारण उसे असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट मिलने वाली थी। क्रिस्टीन अपनी हालत ठीक करती है और गनुष के घर जाती है ताकि वो उससे माफी मांग सके और जो भी श्राप गनुष ने उसे चिपका दिया है उससे आजादी मिल सके। लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि गनुष तो परलोक सिधारगी है। अब सिर्फ एक ही पर्सन है जो क्रिस्टीन को बचा सकता है, वो है राम। राम उसे बताता है कि जो आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ी है उसका नाम है लामिया। ये तुम्हें 3 दिन तक परेशान करेगी और उसके बाद वो उस चीज के मालिक को ले जाएगी जो श्रापित हो चुकी है और वो तुम्हें नर्क में ले जाएगी। इसके अलावा वो क्रिस्टीन को कहता है कि अगर तुम्हें इससे बचना है तो किसी एक जानवर की कुर्बानी करनी पड़ेगी। इसके बाद वो घर जाकर अपनी प्यारी कैट को कुर्बान कर देती है। जब वो अपनी मरी हुई कैट को दफना रही होती है तभी क्लेटन उसके घर आता है जो उसे अपने पेरेंट्स से मिलवाना चाहता है। क्रिस्टीन रेडी है और क्लेटन के साथ उसके पेरेंट्स के घर जाती है। वो सब मिलकर लंच करते हैं तभी क्रिस्टीन को डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं और वो पागलों की तरह चिल्लाना शुरू कर देती है। इस लामिया की वजह से क्रिस्टीन की इमेज क्लेटन के पेरेंट्स के सामने बिल्कुल खराब हो जाती है और वो वहाँ से दुखी होकर सीधा जाती है राम के पास। राम उसे कहता
कहता है कि लामिया सिर्फ एक आत्मा ही नहीं बल्कि एक राक्षस है और अब उसे सिर्फ एक लेडी ही हरा सकती है। इसमें उसकी जान को भी खतरा हो सकता है, इसलिए क्रिस्टीन को उस लेडी की फीस यानी कि $10,000 का इंतजाम कल तक करना होगा। वो अपने बॉस से पैसे लेने जाती है। क्रिस्टीन को पैसे तो नहीं मिल गए बल्कि ये दुख खबर और मिल जाती है कि जिस लोन की वजह से उसका प्रमोशन होने वाला था वो उनकी बैंक के हाथ से निकल चुका है। फिलहाल तो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट भी उसके हाथ से जाती नजर आ रही है। वो अपने घर जाकर स्टोर रूम का सारा सामान इकट्ठा करना शुरू करती है। इस दौरान भी उसका लामिया से सामना होता है जो गनुश का रूप बदल कर आती है। वो क्रिस्टीन के साथ ये हरकत करने लगती है। लिटरली वो अपना पूरा हाथ उसके मुंह में घुसा देती है। वो बड़ी मुश्किल से इससे बच पाती है। इसके बाद वो अपना सारा स्टोर का सामान बेच देती है जिससे उसे सिर्फ $3800 ही मिल पाते हैं। अपनी सारी सेविंग मिलाकर भी उसके $10,000 पूरे नहीं हो पाते। तभी क्लेटन उसके घर आता है। वैसे तो वो इन जादू टोनों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन क्रिस्टीन के लिए उसने राम को $10,000 पहले ही दे दिए हैं। अब वो दोनों उस लेडी के घर जाते हैं जो शायद क्रिस्टीन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगी। अगर दोस्तों आपको ये घर देखा देखा लग रहा है तो ये वही घर है जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था और वो लेडी कोई और नहीं शॉन है जिसने कसम खाई थी उस बच्चे के नर्क में जाते वक्त कि वो लामिया को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगी। क्रिस्टीन अकेले उस घर में जाती है और राम उसकी मुलाकात शॉन से करवाता है। वो तीनों और शॉन का एक असिस्टेंट राउंड टेबल पर बैठते हैं। शॉन का प्लान ये है कि वो लामिया की आत्मा को एक बकरे में ट्रांसफर करेगी और उस दौरान उस असिस्टेंट को उसकी गर्दन काट देनी है। वो चारों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और शॉन कुछ मंत्र जपना शुरू करती है जिससे काफी देर की मशक्कत के बाद लामिया की आत्मा उस बकरे में आ ही जाती है। लेकिन इससे पहले वो असिस्टेंट उस बकरे को मारे वो बकरा उल्टा असिस्टेंट का हाथ खा जाता है जिससे लामिया की आत्मा उस असिस्टेंट में आ जाती है। काफी देर तक राम और क्रिस्टीन उसका सामना करते हैं और आखिर में आकर शॉन लामिया को उसकी बॉडी से निकालने में कामयाब हो जाती है। और दोस्तों इससे असिस्टेंट तो बच जाता है लेकिन शॉन मर जाती है। राम क्रिस्टीन को कहता है कि हमने लामिया को सिर्फ यहाँ से कुछ टाइम के लिए भगाया है और अगर वो लामिया से बचना चाहती है तो सिर्फ उसके पास अब एक ही रास्ता है, वो ये कि अगर क्रिस्टीन उस श्रापित बटन किसी को एज ए गिफ्ट दे दे तो लामिया उसे छोड़कर जिसके पास वो बटन होगा वो उसे ले जाएगी। दोस्तों क्रिस्टीन के लिए बटन किसी को देना ऐसा है जैसे उसका मर्डर करना। अब या तो वो अपनी जान बचाए या अपनी जान के लिए किसी और की जान कुर्बान कर दे। वो क्लेटन के साथ घर जा रही होती है। तभी क्लेटन के सामने कोई ओल्ड मैन आ जाता है और अचानक उसे ब्रेक लेने पड़ते हैं। जब क्रिस्टीन घर पहुंचती है तो उसे वो बटन वाला एनवेलप अपने बैग में नहीं मिलता। वो नीचे ढूंढती है और उसे एनवेलप मिल जाता है जो अचानक ब्रेक लगने के कारण नीचे गिर गया था। सबसे पहले वो ये बटन स्टू को देने के बारे में सोचती है और उसे कैफे में भी बुला लेती है लेकिन वो ऐसा करती नहीं है। तभी उसे गनुश की बॉडी को जहाँ दफनाया है उस जगह के बारे में पता चलता है। वो राम के पास जाकर पूछती है कि अगर वो ये बटन किसी मरे हुए को गिफ्ट के तौर पर दे दे तो क्या वो बच सकती है। राम कहता है कि ऐसा हो सकता है। अगर क्रिस्टीन एक मरे हुए को वो बटन एज ए गिफ्ट कर दे तो लामिया उस मरे हुए इंसान को उसी श्रापित चीज का मालिक मानेगा और उसे नर्क में ले जाएगा। क्रिस्टीन उस जगह जाती है जहाँ गनुश की बॉडी को दफनाया गया है और कुछ देर तक जमीन खोदने के बाद उसे गनुश की डेड बॉडी मिल जाती है। क्रिस्टीन उस श्रापित बटन को गनुश के मुंह में डालकर वहां से चली जाती है। अब क्रिस्टीन अच्छा महसूस कर रही है और अगले दिन वो रेलवे स्टेशन जाती है जहाँ से क्रिस्टीन क्लेटन के साथ छुट्टियां मनाने जाने वाली है। क्लेटन उसे एक एनवेलप दिखाता है जिसमें उसके कोट वाला बटन है। असल में दोस्तों आखिरी रात क्रिस्टीन गलती से कॉइन वाला एनवेलप ले गई थी बटन वाले एनवेलप की जगह। दोस्तों इसे देख क्रिस्टीन के होश उड़ जाते हैं और वो गलती से रेलवे ट्रैक पर गिर जाती है। तभी वहाँ पर लामिया की आत्मा आती है और क्रिस्टीन को अपने साथ नर्क में ले जाती है। और दोस्तों क्लेटन देखता रह जाता है कि कैसे क्रिस्टीन यूं अचानक उसके सामने गायब हो जाती है। सो दोस्तों इस तरह हमारी आज की कहानी खत्म होती है और अगर आपको ऐसी एक और वीडियो देखनी है तो प्लीज जाकर स्माइल मूवी का एक्सप्लेनेशन जरूर देखो। मैं मिलूंगा जल्दी एक और नई कहानी के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।